Wonderful. So I think I am audible, Kapil ji. Yes, sir, you are audible enough. Fantastic. आप सभी को मेरा प्रणाम एंड आप होपफुली लास्ट मंथ ऑफ दिस ईयर में प्रवेश कर चुके हैं एंड ये मंथ बहुत ही बड़ा मंथ माना जाता है क्योंकि इस मंथ के बाद हमारे कमिटमेंट शुरू होते हैं, रेजोल्यूशन शुरू होते हैं। सभी को मेरा प्रणाम, नीता जी, सविता जी, बबीता जी, है ना। एंड वेलकम टू दिस फोरम। इस फोरम पे आप सबका वेलकम है। सो ये मंथ बहुत ही पावरफुल मंथ होता है क्योंकि इस मंथ में हम आप देखे होंगे कि ये जाड़े का मंथ होता है, बहुत हरियाली होती है ना खेतों में, और हमें सिग्नल मिलता है वहां से कि गुड इवनिंग निशा, एंड हमें एक सिग्नल मिलता है कि ये किसी दिन इसके अंदर है ना बीज बोया गया था और आज ये फसल तैयार होने के प्रोसेस में है। और एक बहुत बड़ा होप देता है कि फरवरी मार्च के मंथ में हम इस फसल को काटेंगे और हम बहुत संपन्न हो जाएंगे, है ना। दिस इज कॉल्ड डिलेड ग्रेटिफिकेशन। एक बहुत बहुत पावरफुल मैसेज होता है कुदरत का, नेचर का, कि व्हाट यू सो दैट व्हाट शैल यू सो दैट यू रीप, है ना। जो आप बोएंगे वो जरूर काटेंगे। तो हमारे बिजनेस के अंदर भी कुछ इसी तरीके का काम होता है ना। अभी देखिए, कुछ एक्टिविटी डूअर किए, कुछ लोगों ने नहीं किया, कुछ लोगों ने है ना अपना फोकस कहीं और रखा, कुछ लोगों ने फोकस रखा कि नहीं यार, इन परिस्थितियों में भी एक्टिविटी करना है। तो मेरे हमेशा से पसंदीदा होते हैं वो लोग जो एक्टिविटी डूअर्स होते हैं, है ना। यू शुड सेलिब्रेट एक्टिविटी, नॉट द रिजल्ट, है ना। जब आप एक्टिविटी को सेलिब्रेट करते हो तो आपके अंदर एक्साइटमेंट आता है। क्यों? बिकॉज आप एक हैबिट फॉर्म कर रहे हैं, आप एक आदत बनाते हो और वो आदत फिर आपको पता नहीं कहाँ लेके जाती है। यू अकम्प्लिश ऑल सक्सेस। और जितनी भी सक्सेस आप सोचते हैं इस माइंड के अंदर, वो सब कुछ मिलता है। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि एक्टिविटी को सेलिब्रेट करें, गेट एसोसिएटेड ऑल द टाइम। क्योंकि जो बंदा एक्टिविटी में होता है ना, वो कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होता है, कभी निराश नहीं होता है। इस लाइफ में निराशा तो आएगी, सो मत करो उसको, है ना। किसी को भी मत सो करो। ये मेरा आपको एक छोटा सा संदेश है ना। लाइफ इज फिल्ड विद चैलेंजेस, अप्स एंड डाउन। सो व्हाट? इस दुनिया में जो भी सक्सेस क्रिएट होता है, क्या उनके लाइफ में अप्स एंड डाउन नहीं होते, निराशा नहीं होती? बट दे आर नॉट फोकस ऑन प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम पे नहीं फोकस करते, दे आर फोकस ऑन व्हाट बेस्ट कैन बी डन इन दिस, किस तरीके की सिचुएशन में व्हाट बेस्ट कैन बी, फोकस टू रिजॉल्व। वो फोकस होते हैं सॉल्यूशन पे, एंड व्हाट दे गेट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, उनको क्या मिलता है जहां पे फोकस होते हैं। आपने सुना होगा, मैंने बॉब प्रॉक्टर को एक बार लाइव सुना था, ईयर्स बैक, बहुत पहले। और उन्होंने यही बोला था कि लाइफ में जो चाहिए ना, वो उस पर फोकस करो। आपको क्या चाहिए लाइफ से? आपको जो नहीं चाहिए उस पर क्यों फोकस करना दोस्त, है ना। आप उस पे फोकस करो जो आपको चाहिए। फोकस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये आकर्षण का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि आपको जो चाहिए, आपको क्या चाहिए इस बिजनेस में। जब प्लान देखते हैं आप इस बिजनेस के अंदर, कुछ नए लोग होंगे, है ना, जो मेरी इस बात को ध्यान से सुने। आप क्यों आए हो इस बिजनेस के अंदर? व्हाट इज योर इमोशनल ड्रीम? क्या ले गया है आपको इस बिजनेस में? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
वो अलग बात है कि आपके जो भी इमोशनल रीजंस है ना, से मैं जैसे इस बिजनेस में एक्स्ट्रा इनकम के लिए आया था, फॉरेन ट्रिप भी था, एक अच्छी लाइफ हो, हम लोगों की हेल्प करें, है ना। जॉन पॉल गेटी कहते हैं, हेल्प इनफ पीपल व्हाट दे वांट इन योर लाइफ, इन देयर लाइफ। आप उन लोगों को ढूंढिए जो जिंदगी में जो पाना चाहते हैं ना, उनको ढूंढिए। ये अपॉर्चुनिटी में बहुत दम है दोस्तों, है ना। तो उनको जो चाहिए ना, उनको हेल्प करिए उसको दिलाने में, तो आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जॉन पॉल गेटी बहुत बड़े फिलोसोफर थे, बहुत बड़े बिजनेस टाइकून थे, बहुत बड़े थिंकर थे। यू नो व्हाट ही सेड, हेल्प दोज पीपल हु आर डिजायर्ड, जिनके अंदर एक बर्निंग डिजायर है कुछ पाने की, उनको ढूंढिए और उसको दिलाने में उनकी हेल्प करिए अपने अनुभव से। मेरी वॉइस नहीं आ रही? लाउड एंड क्लियर है सर। सर इट्स ओके, क्लियर है, उस साइड नेटवर्क एरर होगा। ओके, थैंक यू, नो प्रॉब्लम। सो हेल्प करिए उनको, व्हाट दे वांट। ये बिजनेस हम्बल प्रॉमिस करता है। आप पहले इस बिजनेस को समझिए, अपने इस मानस पटल, इसने किन किन लोगों को, कैसे कैसे लोगों को, कहां के लोगों को क्या नहीं दिया है। आप कैसे सेम अपॉर्चुनिटी, है ना। बहुत सारे डिस्टर्ब एरिया में लोग डायमंड गए, बहुत डिस्टर्ब एरिया, जहां पर 40-40 दिन में प्रोडक्ट पहुंचता है। आपको यार 4 दिन में प्रोडक्ट नहीं पहुंचता है, चिल्ला उठते, है ना। उनके उनके स्टेट में, बिकॉज देयर इज अ मिलिटेंसी, प्रोडक्ट पूरा भी नहीं पहुंचता है, क्योंकि आर्मी उसको चेक करती है, ऐसे नीचे जमीन पे गिरा के। आर्मी में उन लोगों ने थोड़ी पैसे दिए। आप सोचिए उन परिस्थितियों में लोग कैसे डायमंड गए, बिकॉज दे वर ड्रीमर। एंड उन्होंने सबसे बड़ी चीज, ड्रीमर के साथ उनको ये पता था कि इस बिजनेस से मेरे ड्रीम पूरे होंगे। उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, दे आर फोकसिंग ऑन सोल्यूशन। उनको मालूम है इस बिजनेस से हमको क्या मिल सकता है ना। क्या किया उन्होंने, आपने अभी बहुत सारे सक्सेस सेमिनार में ऐसे लोगों को सुना, किसी को कैंसर हो गया, किसी के स्टेट में, है ना, मिलिटेंट प्रॉब्लम है, नेक्सलाइट प्रॉब्लम है, कहीं बाढ़ आई हुई है, कहीं कुछ दिक्कत है। आपके शहर में ऐसी दिक्कत नहीं है, आपके शहर में इसकी दिक्कत है, इसकी सोच की। और सोच किसकी है? आपकी। दिक्कत किसकी है? आप सोचिए ना, इतने बीबीआई लोग अचीव किया है, उनके लिए भी प्रॉब्लम्स होती है। कभी जाड़ा होता है, कभी बरसात होता है, कभी गर्मी होता है यार दोस्त। तो फिर कि कुछ लोग कहते हैं गर्मी बहुत थी, कुछ लोग कहते हैं बरसात बहुत थी, कुछ लोग कहते हैं जाड़ा बहुत पड़ रहा है, कहा जाए। आप, कुछ लोगों ने कहा अरे बहुत पैंडेमिक टाइम था, अब तो एक और नया वायरस आया। These all are excuses. ड्रीमर्स इनको नजरअंदाज कर देते हैं, हटा देते हैं। उनका फोकस अपने ड्रीम पे होता है, अपने नीड पे होता है, अपने डिजायर पे होता है, अपने अपने उन सक्सेस पे होता है। ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम्स उनको अफेक्ट नहीं करती है, करती है। बट इस प्रॉब्लम की दीवार से बड़ी उनके सपनों की दीवार होती है, और इसीलिए प्रॉब्लम दब जाती है और सपने ही ऑल द टाइम 24/7 दिखता है। व्हाट्स योर ड्रीम? आपके सपने क्या है? क्या आप हर रोज 24/7 अपने सपनों को देखते हो, उनमें अपनी फीलिंग्स को भेजते हो, अपने इमोशन से अटैच होते हो? आई डू रिमेम्बर, पता नहीं कितने बार दिखाया होगा, है ना। ये हमारे पहली ड्रीम बुक है, यू नो, ये पहली ड्रीम बुक है।
इसमें वो सपने भी पूरे हुए दोस्त, आप यकीन नहीं कर सकते, है ना। वो सपने भी पूरे हुए जिनको सिर्फ कुदरत पूरा करा सकती है। देखिए इसको, when you lost your child and then you dream of कि भगवान देगा, देखो ये दिया प्यारा सा बच्चा साईं गिरधर। क्यों मैं दिखा रहा हूं आपको ये? going for material success which is in your control, अपनी मटेरियल सक्सेस जो एक्स्ट्रा इनकम, गाड़ी, बंगला, है ना, फॉरेन ट्रिप, बैंक अकाउंट। वैसे बैंक अकाउंट में जब भी मैं बात सोचता हूं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कैश इज किंग, कैश इज किंग। यदि अकाउंट में पैसे पड़े हो ना बहुत ज्यादा, वो बेहतर है आपके पोर्च में जो कार पड़ी है। क्यों? क्योंकि यदि अकाउंट में पैसे पड़े ना तो कॉन्फिडेंस कभी गिरता नहीं। ये बिजनेस आपको ऑफर कर रहा है, ले जाओ जितना पैसे ले जाना चाहते हो। इस बिजनेस से लोग मिलियनर, मल्टी मिलियनर बने हैं, बिलियनर बने हैं। जानते हैं आप ये बात कि बने हैं, या मेरी बात को सिर्फ सुन रहे हैं? और हर आदमी इस बिजनेस में स्ट्रगल किया है। कोई भी ऐसा क्राउड नहीं है जिसकी जर्नी स्मूथ रही। आपकी क्यों होगी यार? आप क्यों भगवान से कहते हो कि मेरी जर्नी स्मूथ करो? अरे भगवान से कुछ मांगना ही चाहते हो तो स्ट्रेंथ मांगिए। आपको लोग ना बोलते हैं तो क्या उस क्राउड को ना नहीं बोले लोग? आप सोचिए, ना बोलना लोगों की फितरत है। आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए कि इतना प्लान दिखाऊं कि ना मेरे को यहां अफेक्ट ही नहीं करे। अब घबरा के बैठ जाओ, है ना, ये आपकी प्रॉब्लम है। इस बिजनेस को हमेशा एक अच्छे नजरिए से देखिए, अच्छे नजरिए से करिए, खुश होके करिए, निराश होके मत करिए। निराशा आएगी, दिस आई एग्री, ये मैं महसूस भी करता हूं, एक्सेप्ट भी करता हूं। जब जीवन है, मनुष्यता है, तो निराशा आनी चाहिए। यदि आज आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है किसी लिविंग रूम में, निराश होने की क्या जरूरत है? और मेहनत करिए, और अपॉइंटमेंट लीजिए, है ना। अपने अपलाइन के साथ बैठिए, बी क्लोज टू दे आर योर बिगेस्ट एसेट। अब देखो, करना तो आप ही को पड़ेगा, है ना। अपलाइन आपका काम नहीं करेगा। लाइन आपका साथी है, आपका एसेट है, आपका होप है, आपका गाइडलाइन। उसने कुछ फुटप्रिंट्स बनाए, उस पर चलिए, सफलता मिलेगी, पकड़ लीजिए उसकी उंगली। बट करना तो आप ही को पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी ओनरशिप है। आप अपनी ओनरशिप को लीजिए, है ना। आपको क्या चाहिए इस बिजनेस से? क्या वो आपको ड्रीप करता है रोज? मुझे बहुत अच्छा लगता है इस पे बात करना। जानते हैं क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि मैंने अपने लाइफ की छोटी छोटी चीजें, कूलर, एसी, छोटी कार, बड़ी कार, है ना, छोटे से कमरे में रहना, बड़े से कमरे में रहना, फिर 3 BHK में जाना, फिर एक बंगले में रहना, फिर एक दूसरे बड़े बंगले में रहना, ये सारे मेरे ड्रीम्स थे। बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना, तीनों टाइम का खाना मिल जाना, ये सब ड्रीम्स थे। आज इस बिजनेस ने पूरा किया है। क्यों मैं बोल रहा हूं इसको? क्योंकि हो सकता है आपका सब सही चल रहा हो, है ना, इसलिए आपके पास एक्सक्यूजेस हो सकते हैं। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी लाइफ में कुछ नहीं था, बट आज उनके पास सब कुछ है इस बिजनेस के माध्यम से। हम इस बिजनेस को छोटा मत आंकिए। नोबेल प्राइज नॉमिनेटेड नासा के साइंटिस्ट, बड़े बड़े IAS, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर, व्हाई दे, एंड दैट टू बी सक्सेसफुल, है ना। तो ये एक पहला पार्ट जो मैंने आपसे डिस्कस किया, ये आपको सोचना चाहिए हर रोज। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये बिजनेस
मैं आपको क्या चीज जो चीजें चाहिए, जो लोगों को मिला है, आप पता है क्या करो, आप उन 10 लोगों को सोचो कि उनको जो इस बिजनेस में मिला है ना, आप सोचिए उन 10 लोगों की लिस्ट बनाइए जिनकी लाइफ में ये बिजनेस ने बहुत कुछ दिया है। ये बस सोचिए वो क्या किए। अब ये देखिए उनको मिला क्या इस बिजनेस से। भरोसा नहीं करना है, जानिए उसको सीडी के माध्यम से। इसलिए सीडी सुन लीजिए आप, और सीडी सुन के ये जानिए कि वो कहां थे लाइफ में, और एमबीए बिजनेस करने के बाद वो कहां पहुंचा थे। अब अपने बारे में सोचिए, यदि इतने अनगिनत लोग इस बिजनेस को पार्ट टाइम करके वहां से यहां पहुंचा दिए, है ना, जो आप, तो आप नहीं पहुंच सकते, पहुंच सकते हैं। बस आप ये जानिए कि उन्होंने यहां से वहां तक पहुंचने के लिए जो काम किया वो आपको करना होगा, है ना। क्या आप करने के लिए तैयार हो? क्या करना होगा? गोल बनाना होगा, ड्रीम को क्रिस्टलाइज करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं डायमंड हूं, मैं ऐसा कोई घुट्टी आपको पिलाऊंगा, है ना, या आपको छू दूंगा और आप डायमंड हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, मैं आपको कुछ ऐसी सीक्रेट से अवगत करा सकता हूं, कनेक्ट कर सकता हूं, जो आपकी कामयाबी को, मेरी डायमंड जाने की कामयाबी का जो समय था, सफर था, वो आधा हो सकता है। और ये बहुत बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि डायमंड जाने के बाद आपने पीढ़ी दर पीढ़ी का काम तो कर ही लिया। आप सोचिए, मेरी एक लेग में 7 लाख पीवी होती है। सोचो ना, आप 10,000 के लिए स्ट्रगल करोगे, और मेरी एक लेग 7 लाख पीवी करती है। अब तो हो सकता है 8-9 लाख करती हो। किसी दिन वो 0 पीवी पे थी, है ना, लेकिन आज 7-8 लाख पीवी करती है। क्या आपके साथ नहीं होगा ऐसे? आपके साथ इससे कहीं बड़ा हो, बट वो सोच लानी पड़ेगी। क्या वो सोच आपके पास है? नहीं है ना, तो वही तो लाना पड़ेगा। किसी ने मुझसे कहा कि सर इस बिजनेस में हमको ये प्राप्त करना, ये लेना है, ये लेना है, ये कैसे मिलेगा? वो कर डालो। इस दुनिया में यार कोई भी सफल आदमी, है ना, तभी होता है जब वो कर्म करता है, जब अच्छी सोच रखता है। यही यही आपको डुप्लीकेट करना है। लेकिन मैं आज आपको कुछ अच्छी चीज बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। जो आपको चाहिए ना, पहले उसकी लिस्ट बनाइए, बनाइएगा जरूर, भूलिएगा मत। कुछ मेरे पुराने साथी होंगे, सोच रहे होंगे कि आरपी सिंह जी मैंने तो बनाई थी, बट मिली नहीं कुछ। आइए उनको भी शामिल कर लेते हैं स्टॉक में। और कुछ मेरे नए साथी होंगे, वो सोच रहे होंगे उनको नहीं मिला तो मुझे मिलेगा क्या? देखो मैं कितनी क्लियर बात कर रहा हूं आपसे, है। नए लोग को मैं कंफ्यूज कर रहा हूं कि पुराने लोग सोचते हैं कि मैंने लिस्ट बनाई बट मुझे मिला नहीं, तो नए लोग सोच रहे होंगे कि अरे उनको नहीं मिला तो मुझे कैसे मिलेगा? आप फोकस करिए जिनको मिला है इस बिजनेस में। बस एक को मिला ना, 2 को मिला, 3 को मिला, प्रोफाइल ऑफ सक्सेस देखिए और उन पे फोकस करिए, उन्होंने क्या किया। The journey of going diamond in this business is fantastic. 6 परिवार को प्लेटिनम ले जाने पे डायमंड चाहते हैं, 3 परिवार को प्लेटिनम ले जाने पे एमरल्ड चाहते हैं, और 3 परिवार को बीएफआई ले जाने पर आप बीबीए जाते हैं, 40,000 रुपये कमाते हैं। चूज करिए पहले, भूल जाइए एमरल्ड और डायमंड। आप नए हैं पुराने हैं, फिर से इस काम को करिए। आप 3 फैमिली को चूज करिए और उनको बोलिए, आर यू रेडी टू अर्न 40,000 रुपीज?
हम आपको अपना एक्सपीरियंस देंगे, विजडम देंगे, टीम देंगे, सिस्टम देंगे। आपकी कामयाबी जब तक नहीं मिलेगी, साथ देंगे आपका। क्या करना होगा? लेट मी प्रॉमिस यू, जब तक जो चीज नहीं मिलती तब तक फोकस लूज मत करेंगे। बनाए रखिए। एक लेंस, आपको मैंने कई बार बोला, एक लेंस उस कागज में आग उत्पन्न कर देता है, सिर्फ एक काम करता है, फोकस। आपका फोकस क्या है? आप 2 साल में इस बिजनेस में मोर देन ₹1,00,000 पर मंथ कमा सकते हैं, यदि आप फोकस नहीं हटाए और गॉसिप में नहीं फंसे, कंपैरिजन के बीमारी में नहीं गए। सिर्फ फोकस करो। एक वर्ड पकड़ लो मेरा, आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हो वन ऑन वन बेसिस पे। फोकस मत लूज करना। थैंक यू आशीष जी। क्या फोकस है? क्या चाहिए आपको? क्या गोल है आपका? शॉर्ट टर्म गोल क्या है, मिड टर्म गोल क्या है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है? उस पर पहले उसको लिखिए और उस पर फोकस करिए। फोकस कामयाबी का पहला सूत्र है, फोकस। और एक्टिविटी करिए। आप सेलिब्रेट करिए यदि हर रोज आप काम, पीठ दबाइए अपनी। आपको पीवी नहीं मिल रहा है, नो प्रॉब्लम, आप एक्टिविटी करिए। आपको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है, नो प्रॉब्लम, एक्टिविटी करिए। प्लीज इतना ट्रस्ट करिए मुझ पे कि आपकी सक्सेस के लिए मैं प्रेयर करूंगा इफ यू आर इन एक्टिविटी। आपको मैं बताना चाहता हूं इसका सीक्रेट, आप लिखिए डायरी में। व्हेन यू सेट ए गोल एंड डू द एक्टिविटी, जब आप गोल सेट करते हैं और उसके लिए एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो एक बहुत बड़ा सिद्धांत इस पे लागू होता है। पता है क्या होता है? इंटेंशन। आप अपना इंटेंशन भेजिए अपने माइंड के अंदर कि यार मैं काम तो कर रहा हूं। आपने कई बार सुना होगा कि एक, आप जैसे आपके घर में एक कोई लेडी आती है, काम करती है, उसकी आप मजदूरी नहीं रोकते हैं। रोकते हैं क्या? यदि आपने उसको ₹5,000 में रखा है और वो आपका घर का पूरा पूरा काम करती है, आप उसकी मजदूरी रोकते हैं? नहीं ना, नहीं ना, पक्का ना, नहीं रोकते हैं ना। आप यदि कर्म कर रहे हैं फोकस होकर के, फोकस याद रखिएगा, फोकस इज द की। 2 साल फोकस होकर के आप 4 बेसिक्स पे काम करते हैं, डे इन डे आउट, डे इन डे आउट, डे इन डे आउट। जानते हो क्या होता है? एक अच्छे इंटेंशन के साथ यदि आप ये कर रहे होते हैं ना, तो यूनिवर्स आपको वॉच करती है और वो आपके लिए तैयारी करती है। क्या तैयारी कर रही होती है? आपकी मजदूरी कैसे वो यूनिवर्स, भगवान, गुरु कैसे रोक सकता है यार? आप प्लान दिखा रहे हो, आप फॉलो अप कर रहे हो, आप डेमो कर रहे हो, है ना? करते जाओ। इसलिए पार्ट टाइम बिजनेस है ना, इसे करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। 60 सालों से इसी काम को करते हुए लोग यदि क्राउड गए, अभी पहुंचा। बस जानते हो क्या दिक्कत होता है? जब आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आपका इंटेंशन खराब हो जाता है, आपका फोकस शिफ्ट हो जाता है और यहीं पर उस अच्छे कर्म का नतीजा खत्म हो जाता है। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू हेल्प यू, आई वॉन्ट टू हेल्प यू। इसके आगे कई बार क्या होता है, फोकस होता है आपके बर्निंग डिजायर पे, आपके गोल पे। कई गोल बनाओ, कोई ना कोई गोल तो पूरा करेगा ये यूनिवर्स। लेकिन कई बार कुछ लोग कह सकते हैं इसमें कि आरपी सिंह जी, मैंने तो फोकस भी बनाया, है ना, मैंने काम भी किया, अच्छा इंटेंशन भी रखा, बट मुझको रिजल्ट नहीं मिला। मैं आपके साथ हूं। आपने यदि क्विट नहीं किया, गिव अप नहीं किया, तो आपको एक मेरी सलाह है। आप जानना चाहते हो?
जानना चाहते हो तो यस बोलो, तब मैं वो सलाह देता हूँ। और ये आपको कभी निराश नहीं करेगा। मैं आपको 3 सलाह दूंगा, है ना। तारकेश्वर जी ने कहा यस, और कम से कम 5 लोग बताओ। कांक्षा तिवारी है, कपिल भट्ट जी यस, तुम और नीता सहगल यस, और यहीं पे ओके श्रवण जी यस, ओके दैट्स ग्रेट, ओके वंडरफुल, विष्णु जी यस, ओके द्रवेश, ऑल राइट, ओके स्मिता जी ओके। नाउ सलाह तो सुन लो पहले। आपको जो चाहिए, आपको जो चाहिए, पक्का चाहते हो आप वो, पक्का चाहते हो ना। ठीक है सरदार सिंह जी, जो आपको चाहिए, और आपका झगड़ा ये था कि सर हमको जो चाहिए वो मिला नहीं। मैं 2 साल से उस बिजनेस में, 4 साल से, ओके रवि जी ओके। आइए अब जरा मुद्दे भी बात करते हैं। इस दुनिया में एमबी की बात नहीं, दुनिया में कोई भी चीज, है ना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से हो जाती है। शादी पूरी हो जाती है, बच्चों का एजुकेशन पूरा हो जाता है ना, दूध का बिल चला जाता है, बच्चों की फीस चली जाती है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आइए मैं आपको कुछ बात बताता हूं जिसने मेरी मदद की। मैं भी मीडियोकर आदमी था, बहुत ही मीडियोकर, मार्केटिंग का फिसड्डी आदमी। आपको सुन के बड़ा आनंद आने वाला है। बहुत ही फिसड्डी आदमी मार्केटिंग का, सेल्स का फिसड्डी आदमी, पब्लिक स्पीकिंग जीरो। अगले 10 मिनट तो यकीन करो कि सब में मैं फिसड्डी, जीरो, है ना, एंड वेरी पुअर पर्सनालिटी। लेकिन आपके सामने आज डायमंड है, विथ नंबर ऑफ डायमंड्स, विथ अ नेटवर्क जो आप सोच भी नहीं सकते उतना बड़ा नेटवर्क है। एक इतना ऑर्डिनरी आदमी का सोच भी नहीं सकते उतना बड़ा टर्नओवर है। सेला क्वीन यानी जो हमारे यहाँ देहरादून में जो बहुत बड़ा हब है ना, इंडस्ट्रियल, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का टर्नओवर नहीं होता है, वो मेरा टर्नओवर है। कैसे हुआ है? यदि मैं मीडियोकर था, मार्केटिंग नहीं आती थी, सेल्स का बंदा नहीं था, पुअर सेल्फ इमेज थी, सेल्फ इमेज समझते हो ना, बहुत पुअर सेल्फ इमेज थी। आई वॉज नॉट वेरी गुड इन कनेक्टिंग विद पीपल, लोगों से कनेक्ट करने में तकलीफ होती थी मुझको। आई वॉज नॉट ए पब्लिक गाय। इतना बड़ा नेटवर्क कैसे बन गया? वही तो मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि यही आपकी भी कमजोरी हो सकती है कि आप मार्केटिंग के बंदे नहीं हो सकते, सेल्स के बंदे नहीं, साई नेचर के हो सकते हैं, ईगो हो सकता है, एरोगेंस हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, फिर भी आप डायमंड पा सकते हैं। कैसे? आइए बात करते हैं। नंबर 1, पहले जो आपके लाइफ में कुछ तो अच्छा चीज होगा यार। क्या अच्छा चीज है? बच्चे हैं आपके पास, छत है, जो वक्त का खाना मिलता है, शरीर ढकने के लिए ड्रेस है, स्वस्थ हो, ओके आशीष जी नो प्रॉब्लम। आपके पास 3 वक्त का खाना है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं ना, आप स्वस्थ हैं, सब कुछ है ना। उसके लिए पहले ग्रैटिट्यूड भेजिए ईश्वर को, थैंक यू गॉड व्हाट आई हैव। आपके बच्चे हैं, आप पढ़ते हैं, आप स्वस्थ हैं, आपके माँ बाप हैं, आपके पास एमवे बिजनेस है, तो पहले इसके लिए ग्रैटिट्यूड कीजिए कि हे ईश्वर, ये सब कुछ मेरे पास है। ग्रैटिट्यूड व्हाट यू हैव। आइए अब इसके यूपर चलते हैं। यदि ये सब कुछ के लिए आपने थैंक्स भेजा, है ना, ईश्वर को धन्यवाद दिया, यूनिवर्स को धन्यवाद दिया, अब आप दूसरा काम भूलिएगा मत, देखिएगा क्या मैजिक होने वाला है। तब मैं आऊंगा बिजनेस के ऊपर, ओके। दूसरा काम मत भूलिए, पहला काम, पहला क्या था स्टेप? फोकस करिए कि आपको क्या चाहिए, वो गोल बनाइए, इंटेंशन बनाइए और फीलिंग रखिए। नंबर 2,
यदि ये सब कुछ के लिए पहले ग्रेटिट्यूड वो रखिए जो आपके पास है दोस्त। आप जिंदा हैं, लोग तो निभग जाते हैं, अभी कोरोना में भी लोग चले गए, अपने बच्चों को छोड़ के चले गए, माँ बाप को छोड़ के चले गए, अकेले थे माँ बाप के फिर भी चले गए, आप नहीं गए। क्या इसके लिए आपने शुक्रिया किया उस परवरदिगार को? यदि उस परवरदिगार को आपने शुक्रिया किया, आपने धन्यवाद दिया, तो आप महान हैं। आप तीनों वक्त की खाना है, आपके बच्चे पढ़ते हैं, आपके बच्चे हैं, आपके माँ बाप हैं। यू आर ए लकी पर्सन माय डियर। यस, ये जीतने का पहला सिद्धांत बता रहा हूं। उसके बाद आपको क्या चाहिए लाइफ से, जो नहीं है ना, जो रिक्त है, उसकी एक लिस्ट बनाइए। जो है आपने यदि ग्रेटिट्यूड दिया, अब जो नहीं है आपके लाइफ में उसकी लिस्ट कहां है? क्या चाहते हो? 10,000 रुपए, बीबीआई बन के 40,000 रुपए, पत्नी को कमिट किया था फॉरेन ट्रिप देंगे, फॉरेन ट्रिप, गाड़ी नहीं था, टू व्हीलर से चलते थे, कार चाहिए, और क्या चाहिए? बच्चे यदि छोटे स्कूल में पढ़ते थे, बड़ा स्कूल चाहिए, लिस्ट तो बनाओ। बनाएगा कौन? कौन बनाएगा? आपको बनाना है। बिजनेस आपका है, ये ड्रीम आपका है, ड्रीम भी आपकी, ओनरशिप भी आपकी हो। अब इसको विजुअलाइज करें कि हे ईश्वर, ये मुझे चाहिए, वॉट एवर इट टेक्स, आई वॉन्ट। एंड वो विजुअलाइजेशन एक दिन मत करिए, हर रोज करिए। थैंक यू गॉड, और वैसा बिहेव करिए कि आपको मिल चुका है। वैसे जीना शुरू कर दीजिए, वैसे बोलना शुरू कर दीजिए। समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूं? यदि आप यदि सफल हो गए तो आप कैसे भी हैं, रोगे या एकदम झगड़ा करोगे? ओह माय गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, आपका आपका नजरिया ही बदल जाएगा। तो पाने से पहले किसको कहते हैं? आस्क, बिलीव एंड रिसीव। प्रेयर भेजा आपने, उसको बिलीव करिए कि आपको मिल रहा है, और मिलने के बाद आप कैसा हम्बल हो रहे हैं। आप आस्क, बिलीव एंड रिसीव, एंड देन सी व्हाट इज गोइंग। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, उसके बाद आप क्या करिए? ये मैं करके वो सब कुछ हासिल किया हूं, है ना, चाहे मेरे बच्चों का एजुकेशन हो, चाहे बंगले में रहना हो, फॉरेन ट्रिप हो, लोगों की हेल्प हो, अपने माँ बाप की हेल्प हो, बहुत सारे लोगों की हेल्प हो। दिस एवरीथिंग आई हैव गॉट फ्रॉम दिस बिजनेस। व्हाट वाज दैट? सेल्फ टॉक, राइटिंग, अफर्मेशन। हमने लिखा हो जो सब चीजें चाहिए, इसी बिजनेस से मिला है। आप समझ रहे हैं? मैनिफेस्टेशन होके रहेगा आपके केस में। वो फीलिंग तो भेजो दोस्त, वो प्रेयर तो भेजो। थैंक यू गॉड, मिलने से पहले ही प्रार्थना भेज दो, फीलिंग्स भेज दो, अपना एटीट्यूड भेज दो, और फिर आप मेरे को बोलो फोन करके कि आरपी सिंह जी, मैंने लगातार ये 2 साल किया और मेरे को ये नहीं मिला। आप इस प्रक्रिया को करते ही पता है क्या बन जाओगे? आपके आपके मानस पटल पे एक अबंडेंस क्रिएट होगा। अबंडेंस समझते हो? प्रचुरता। आप वो नहीं रह पाएंगे। अब बदल चुके हैं, अब आप अंदर से बदल चुके हैं, आपका ट्रू सेल्फ चेंज हो गया है। अब आप जो वाइब्रेट कर रहे हैं ना, यूनिवर्स उसको रिसीव कर रहा है, और यूनिवर्स कर रहा है तथास्तु, मैनिफेस्ट कर रहा है। आपका बीबीआई, आपका सिल्वर, आपका गोल्ड, प्लैटिनम, एवरीथिंग इज लाइन्ड अप। वो आपको दिख नहीं रहा है, वो आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। क्या करना होगा आपको? मैं अपनी पहली लाइन को फिर से दोहरा रहा हूं। आप वो जो ईश्वर, कुदरत, भगवान जो आपके लाइफ में लोगों को भेजेगा, उनके बारे में, उनकी सक्सेस के बारे में सोचो। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, नवंबर माह में किस व्यक्ति के बारे में सोचा कि इसको हम 3% लेके जाए? सोचा?
यदि नहीं सोचा, ये बिजनेस की प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम है। क्या आपने अपने बिजनेस के अंदर कुछ लोगों को CSI कमवाया? कभी आपने देखा CSI के अंदर कितने करोड़ लोग कमाए? आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों ने कमाया? काउंट द नंबर। कहते हैं ना, व्हाट मेजर्स दैट इंप्रूव। पैन इंडिया में कितने लोगों ने कमाया? आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों ने कमाया? मेरे फेवरेट्स होते हैं 3-6%। आपके नेटवर्क में कितने लोग बने? दिस इज द सीक्रेट माय डियर। Always find those people what they want in their life. Help them. You will get what you want in your life. फिर से रिपीट करूं, आप उन लोगों को ढूंढिए जो जिंदगी में कुछ चाहते हैं, उनकी हेल्प करिए जो वो चाहते हैं, तो आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। ओके? एक काउंसलिंग टाइम है। बहुत सारे लोगों ने अपने अपलाइन से काउंसलिंग ही नहीं फिक्स की। मुझे फीडबैक मिला कि आपने काउंसलिंग है नहीं, आज 3 तारीख था। हैव यू सेट द डायरेक्शन ऑफ दिसंबर? है ना? आप इस पर गंभीरता दे लीजिए। काउंसलिंग से आपका बिजनेस आगे बढ़ता है, आप मूव होते हैं, इंटरनली मूव होते हैं। ओके? सो माय डियर, दिस व्हाट आई वांटेड टू टॉक टू यू गाइस। आई नो इट्स नॉट हैवी, ये बहुत गंभीर नहीं था, ये बहुत ही सरल टॉक थी। मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं, है ना, कि इस दुनिया में जिग जिगलर साहब कहते हैं, यदि आप शीर्ष पे पहुंचना चाहते हैं तो उनको ढूंढिए जो आपको ढूंढ रहे हैं। फाइंड इनफ पीपल व्हाट दे वांट इन देयर लाइफ, उनको ढूंढिए। ये बिजनेस का जो प्लान है ना, वो किसी के लिए भी हिट हो सकता है। आज मैं कुछ लोगों की काउंसलिंग कर रहा था किसी जगह पे, और मैंने उनको एक ही बात कहा कि पता नहीं किन किन लोगों को क्या क्या दिया इस बिजनेस ने। बस कंडक्टर को, साइकिल पंचर साटने वाले को, एक बड़े IAS को, एक PCS अफसर को, एक साइंटिस्ट को, एक प्रोफेसर को, एक हाउसवाइफ को, एक स्टूडेंट को। आप कैसे अलग हो दोस्त? इनमें से कहीं आप बिलोंग करते हो, है ना? बट उन्होंने जो किया है ना, वो आपको करना होगा, तो आपको वो मिलेगा जो उनको मिला है ना? डोंट लूज योर फोकस। बहुत बड़ा बिजनेस है। फाइंड योर इमोशनल रीजन। आपको कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बना सकता। हाँ, ये पेड सीट में आपको कोई भेजेगा ना, आपको ऑस्ट्रेलिया भेज करके कोई डॉक्टर बना दिया, आप सफल डॉक्टर नहीं होंगे, है ना? लेकिन वो डॉक्टर हमेशा सफल होता है जो PMT क्वालिफाई करता है, एम्स क्वालिफाई करता है, CPMT क्वालिफाई करता है। आप इस बिजनेस में क्वालिफाई करें अपनी अपलाइन की नजर में। व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन? आप BFI का मार्ग प्रशस्त करिए। यदि आप BFI जेन्युइनली चले गए ना, तो आप फाउंडर एमरिल को का थॉट पकड़ लिए, है ना? आपने कबीले की वो कहानी सुनी होगी, उसके लिए बस एक ही है, लास्ट स्टोरी के साथ मैं खत्म करूंगा। एक साउथ अफ्रीका, आई डोंट नो द कंट्री, वहां कबीले के कुछ ट्राइबल्स थे, वो डांस करते थे तो बारिश होती थी, जब कभी सूखा पड़ जाता था। गौर से सुनिएगा मेरी इस कहानी को। एंड राजा बुलाते थे उनको कि भाई इस साल तो सूखा पड़ गया, आप लोग आइए। और वो कबीले के जो ट्राइबल्स जो डांस करते थे, वो पहुंचे और उन्होंने डांस किया। डांस करते गए और कुछ समय के बाद झमाझम बारिश हुई। कुछ दिनों के बाद कुछ दूसरे कंपटीटर पैदा हुए, उन्होंने कहा कि इस बार राजा को हम अर्जी देते हैं। और वो लोग भी गए, उन्होंने भी डांस किया, बारिश नहीं हुई, राजा ने भगा दिया। अब दूसरे वाले जो ग्रुप था, वो पहले वाले ग्रुप के पास जाके बोला, भाई तुम्हें ऐसी क्या विशेषता है कि तुम्हारे डांस करने से बारिश होती? तो आप ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा, हमारे अंदर कोई विशेषता नहीं, हमारे अंदर बस एक फोकस है कि हम तब तक नाचते हैं जब तक बारिश ना हो जाए।
और हम इसलिए नाचते हैं क्योंकि एक पर्पस है कि राजा के राज्य में बारिश होने से लोगों की भूख मिटेगी, लोग संपन्न होंगे, लोग खुश होंगे, उनकी दुआएं मिलेगी, हमारा भी रोजी रोटी चलेगा। यही बिजनेस है। आपको जो अपलाइन दी जाती है ना, वो कभी ये नहीं चाहती है कि आप कामयाब ना हो। वो आपके लिए तब तक नाचती है दोस्त। आपकी अपलाइन की मैं परिभाषा दे रहा हूं। आपके साथ तब तक नाचती है आपकी अपलाइन जब तक आप सफल नहीं हो जाते। जब तक आप 1 लाख रुपए नहीं कमाएंगे, अपलाइन को 60,000 की रॉयल्टी नहीं मिलेगी। क्यों कंफ्यूज होते हो यार? गेट एसोसिएटेड विथ योर अपलाइन। इससे बड़ा एसेट आपको कुछ नहीं मिल सकता। आप अपने कंफ्यूजन के विक्टिम हो सकते हैं, आप अपनी छोटी सोच के विक्टिम हो सकते हैं, लेकिन वो जो अपलाइन एसेट है उसको भगवान ने इंक्लूड किया है आपकी सफलता के लिए। वो आपके लिए नाचने के लिए तैयार है। कब तक नाचेगा वो? जब तक आप छोड़ के नहीं भागते, जब तक आप सफल नहीं होते। पकड़ो इस बात को। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। उसके पास एक अच्छा इंटेंशन है, वो आपकी कामयाबी के लिए लड़ना चाहता है, वो फोकस्ड है, उसको कोई कंफ्यूजन नहीं है यार। दे वॉन्ट यू टू विन। वो गिव अप नहीं करते हैं, आप छोड़ के भाग जाते हैं। डोंट गिव अप। इट्स द मोस्ट रिवॉर्डिंग बिजनेस ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लैनेट। इससे बड़ा बिजनेस कोई होगा ना तो मुझे कल प्रेजेंटेशन देना होगा। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, इससे बड़ा बिजनेस इस दुनिया में है ही नहीं। वो दिखता है नहीं। क्योंकि ये बिजनेस यदि आपने एक बार 5 साल नहीं, 10 साल लगे, 15 साल लगे, एक बार आप बिल्ड करके देखो, ये आपके फेथ, फिटनेस, फाइनेंस, फ्रेंडशिप, फैमिली, फन, फ्रीडम, ये सारे को बैलेंस करता है। इतना बड़ा बिजनेस है कहां दोस्त? आप लोगों की हेल्प करते हो तब आप पैशन इकोनॉमी क्रिएट करते हो अपने। थिंक अबाउट दिस बिजनेस फ्रॉम योर नजरिया। आप अपने नजरिए से इसको देखिए, लोगों को सुन के मत ओपिनियन बनाइए। मैं उस व्यक्ति को जानता हूं जिसने मुझे ये बिजनेस दिया, सफल कराया, तब तक मेरा साथ दिया, आज भी साथ देते हैं जब तक मैं टाइम। कौन है इस दुनिया? आप मुझे बताइए। मैं आपको जाते जाते विदाई करते हुए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कौन है जो आपको कहता है कि आप 5 लाख रुपए कमाइए, हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं? ऐसा हमारे साथ हुआ। अरे बात 5 लाख की नहीं, ये बात लेगेसी की है। क्या डाला है हमने इस पैसे को कमाने के? नहीं, सिर्फ टाइम डाला है। आपको भी मिल, ऐसे कहीं ज्यादा मिल सकता है। बहुत बड़ा बिजनेस है। उस पर, उस पर फेथ करिए आप। उसको जो मिला है ना, वो आपसे आप कहीं मल्टीप्लाई करके पाने वाले हैं। सो इट्स नाइस टॉकिंग टू यू डियर। मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया आपके लिए, है ना।